गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, ठीक है। और हमारे पार्ट का नाम है मात्राएं। हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हमने स्वर पढ़े थे वर्णमाला में, उस समय हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो मात्राएं किसको कहते हैं बेटा? जो स्वर है हमारे, उन्हीं का ही बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है, ठीक है। स्वरों के बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं, ठीक है। अगर आप उनको स्वतंत्र अकेला लिख रहे हो, स्वर कौन से हमारे? अ से लेकर औ तक, ठीक है। आप इनको स्वतंत्र रूप से लिख रहे हो तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। वरना इनका प्रयोग मात्राओं में होता है, जैसे आ की मात्रा, ठीक है। आ स्वर है तो इसकी मात्रा भी लगाई जाती है। किसके साथ लगती है? किसी भी व्यंजन के साथ में, ठीक है। स्वरों की मात्राएं किसी भी व्यंजन के साथ में लगाई जाती हैं। आपको यहाँ क्या याद रखना है? जो मात्राएं दी गई हैं, जैसे आ की कौन सी मात्रा है? ये छोटी की मात्रा है जो ऐसे लगती है आगे की तरफ, ठीक है। बड़ी की मात्रा आपको ऐसे मिलेगी लगी हुई, ये वाली, ये बड़ी की होती है। छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, इस तरह से ये जो सारी मात्राएं हैं ये आपको याद करनी है और इनको किस तरह से लगाया जाता है। अब आ की मात्रा में क्या होता है? ये जो डंडा आपको दिख रहा है ऐसे, ये, ठीक है, जो टी जैसा है, ये किस में जोड़ा जाता है? व्यंजन के साथ। जैसे ये क था, और जब तक किसी भी स्वर किसी भी व्यंजन में आप स्वर नहीं जोड़ोगे, वो व्यंजन आधा माना जाता है, ठीक है। और आधा कैसे रहेगा? उसके नीचे आपको ऐसे हलंत मिलेगा, जैसे यहाँ हर कै में आपको ऐसे नीचे लगा हुआ दिख रहा होगा इन सब में, ठीक है। तो अभी ये आधे हैं, लेकिन जब इनमें आपने इन स्वरों को जोड़ा, जो स्वर यहाँ दिए गए हैं, जब आपने इनमें इन स्वरों को जोड़ा है तो यहाँ पर ये पूरे व्यंजन बन गए अब, ठीक है। ये क्या हो गई? ये पूरे व्यंजन यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है। तो जोड़ना है, और फिर जैसे क में आपने आ जोड़ा तो कै की जो ये मात्रा है डंडा, वो कै के साथ में लग गया, ठीक है। ऐसे ही जब आपने छोटी की मात्रा लगाई तो ये कै है, इसमें छोटी की मात्रा और छोटी की आगे की तरफ लगती है, ये हो गई। बड़ी की लगाओगे तो क में पीछे की तरफ आ जाएगी, ये बड़ी की मात्रा हो गई, ठीक है। इस तरह से ये इधर जो लगेगी वो छोटा ऊ की हो गई, जो पीछे की तरफ ऐसे लगेगी वो बड़ा ऊ की हो गई। इस तरह से सारी मात्राएं लगानी है, ठीक है। आपको इसमें मात्राएं पता होनी चाहिए और वो किस तरह से लगाई जाती हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इसमें आपके छोटा सा ही चैप्टर था, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ आपका नहीं दिया हुआ, सिर्फ यही बातें यहाँ पर दी हुई हैं। आगे देखिए, आ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। कैसे लगती हैं व्यंजन के बाद में? यहाँ पर देखिए, जैसे आम, सीता, कोयल, कौन, ठीक है। ऐसे लिखा आपने कुछ भी, तो ये मात्राएं पीछे की तरफ लग रही हैं। आम में आ की मात्रा भी देखो बाद में आई हुई है, ठीक है। ता है, ता में आ की मात्रा सीता में बाद में लगी हुई है। और बड़ी ई की मात्रा में भी देखो सै के बाद बड़ी की मात्रा लगी हुई है, बाद में लगी हुई है पीछे की तरफ। और औ की मात्राएं भी बाद में लगती हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, कोयल में क लिखा, इसके बाद मात्रा लगी है, और कौन में क्या लिखा, उसके बाद मात्रा लगी है, तो ये मात्राएं बाद में लगती हैं। इसके अलावा जो ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, वो पहले लगती है। जैसे किसान में देख लीजिए, क पे पहले लगी हुई है, विशाल में वी पे पहले लगी हुई है। ऐसे ही ए और आई में जो मात्राएं वो ऊपर लगती हैं। जैसे मेला है तो मैं ऊपर मात्रा लगेगी, मेला। और ये कैसे, तो क्या, ये आई की मात्रा हो गई, ठीक है। ये ए की मात्रा है, ये आई की मात्रा है। ए की मात्रा में एक मात्रा लगती है, लेकिन आई में मात्राएं डबल हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। तो ये आपका छोटा सा पार्ट था जिसमें हमने मात्राओं के बारे में पढ़ा है कि कौन से स्वर की कौन सी मात्रा है और उसको किस तरह से लगाया जाता है। अब आते हैं हमारे अभ्यास। पहला है, स्वरों के बदले स्वरूप को क्या कहते हैं? मात्रा, ठीक है। दूसरे रूप को मात्रा कहते हैं।
स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। व्यंजनों के साथ कैसे जोड़ोगे स्वरों को? मात्रा के रूप में, क्योंकि उन स्वरों की मात्राएं लग जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सभी व्यंजनों में मिला होता है? तो ये मैंने बताया आपको, जो ए होता है बच्चों, ए प्रत्येक व्यंजन में जुड़ा हुआ होता है। जो ए स्वर है वो प्रत्येक व्यंजन में होता है। ई की मात्रा का प्रयोग होता है, छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग व्यंजन से पहले होगा या बाद में? तो इसका प्रयोग व्यंजन से पहले होता है। ठीक है, अब आगे देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, ठीक है, इनका नाम पहचान कर नाम लिखना है और उस नाम में कौन सी मात्रा आई है वो भी लिखना है। तो ये शेर है, एक ही मात्रा आई है इसमें श के ऊपर। ये सियार है, इसमें छोटी ई की मात्रा आई है। एक कबूतर है तो इसमें बड़ा ऊ आया है, ऊन वाला। ये तोता है तो इसमें ओ की मात्रा भी आई है और आ की मात्रा भी, दोनों की मात्रा आई है। ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ व्यंजन शब्द दे दिए गए हैं बिना मात्राओं वाले। ठीक है, व्यंजन को जोड़कर आपको इनसे दो दो शब्द कोई भी मात्राएं लगानी, किसी भी स्वर की किसी भी तरीके से मात्रा लगानी है और दो दो शब्द बनाने हैं। तो शब्द हमारे पास क और ल से मिलकर बना है कल। देखो, क ल के आ की मात्रा जोड़ दी तो कला हो गया। ठीक है, क में ऊ की मात्रा लगा दी तो कुल हो गया। इसी तरीके से इनको पूरा किया हुआ है। पर में र में ई की मात्रा जोड़ी परी हो गया और पै में ई की मात्रा जोड़ी पीर हो गया। फिर जल में ला में जोड़ी जला हो गया और ज में ओ की मात्रा लगाई ली जोली हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है आपके प्रश्न उत्तर। तो पहला है मात्रा किसको कहते हैं? तो स्वरों के बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा कहेंगे। स्वरों का जो स्वरूप बदल जाता है, एक रूप तो क्या होता है कि वो ए आ ई इस तरह से लिखे हुए होते हैं। दूसरा रूप उनका क्या होता है कि उनकी जगह पर उनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, तो जब उनकी जगह पर उनकी मात्राएं लगेंगी तो उनका स्वरूप बदल गया, तो उसी को क्या कहते हैं? मात्राएं। आगे है व्यंजनों से पहले कौन सी मात्रा आती है? तो व्यंजनों से पहले बच्चों छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। किसकी आएगी? व्यंजनों से पहले छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। तो ये आपका छोटा सा पाठ था मात्राओं का जो पूरा हुआ। इसमें हमने पढ़ा है कौन से स्वर की कौन सी मात्राएं हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे और इसके अभ्यास को भरोगे और कुछ मात्राओं के शब्द बनाने की कोशिश भी करोगे। धन्यवाद।